नमस्कार, मैं साकिर हुसैन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तृतीय वर्ष का छात्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की इकाई 9 का सक्रिय सदस्य हूँ। साथियों, विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले महान अध्यात्मक गुरु, समाज सुधारक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को याद करते हुए आज दिए गए विषय राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार लेकर मैं उपस्थित हूँ। महोदय, जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर राष्ट्र निर्माण है क्या। अगर साधारण शब्दों में समझें तो राष्ट्र निर्माण वह प्रक्रिया है जो राष्ट्र में एकता की भावना को पैदा करती है। इसमें व्याप्त कुरीतियाँ, चाहे वो धर्म के आधार पर हों, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर हों, चाहे वो भाषा के आधार पर हों, उन सभी को दूर करके ही हम एक नवनिर्मित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा के साथ हम निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। चूँकि निर्माण के लिए हमको कुछ विध्वंस करना पड़ता है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि युवाओं में वो सकारात्मक ऊर्जा है। इतिहास के पन्नों पर नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि युवाओं ने बार बार बेड़ियों एवं बंधनों को तोड़ा है। चाहे वो क्षेत्र का बंधन हो, चाहे वो जाति का बंधन हो, चाहे वो धर्म का बंधन हो, चाहे वो प्रांत का बंधन हो। जब कभी भी समाज में ठहराव पैदा हुआ है, उसको तोड़ने की हिम्मत युवाओं ने ही की है। युवाओं के पास वो ऊर्जा होती है जो त्याग, तपस्या, बलिदान की क्षमता रखती है। उसके यौवन के कारण उसकी किसी भी राष्ट्र और समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि युवाओं में किसी भी राष्ट्र और समाज को नए शिखर पर ले जाने की क्षमता होती है। युवा यदि किसी देश का वर्तमान है तो उसका भविष्य काल का सेतु भी है। युवाओं में गहन ऊर्जा और महत्वाकांक्षाओं से भरे रहते हैं। युवा की आंखों में इंद्रधनुषी स्वप्न होते हैं और हम बिना नींव के किसी भी इमारत के होने की कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार योग्य एवं कुशल युवाओं के बिना हमारी राष्ट्र निर्माण की जो कल्पना है वो अधूरी सी। तौर पर भी राष्ट्र निर्माण में युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात करता हूँ। उसका कारण यह है कि आज देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह है शिक्षा, उद्योग धंधे, सैन्य क्षमता, कृषि एवं से ये 5 वो बिंदु हैं जिनमें कोई भी देश अपनी संपूर्ण युवा शक्ति एवं क्षमताओं के साथ करे तो उस देश के विकास को कोई नहीं। शिक्षा की बात करें तो यह पाएंगे कि आज का विद्यार्थी जो एक युवा ही होता है वह आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, शिक्षक होकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाता है। सर्वविदित है कि उद्योग धंधों के विकास में युवाओं की सर्वाधिक भूमिका रहती है। किसी भी औद्योगिक इकाई में युवाओं के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बहुत अधिक रहती है, क्योंकि युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा के वाहक होते हैं। यही उद्योग धंधों एवं राष्ट्र के लिए आवश्यक है। बात करें, आज नासा में काम करने वाले गैर अमेरिकियों में सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले 60% भारतीय हैं। ये आंकड़े भारतीय युवाओं की प्रतिभा की कहानी को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित रखने तथा देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में सैन्य क्षमता एवं पुलिस प्रशासन की बात आती है तो उसमें तो युवाओं की सर्वाधिक भूमिका होती है। अगर बात कृषि क्षेत्र की जाए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हमारे देश की दाल रोटी चलती है। एक कृषि प्रधान देश है तो इस क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर करती है, इसलिए इस क्षेत्र में युवाओं की भूमिका को नकारा नहीं। मिलाकर हम देखते हैं कि इन 4 क्षेत्रों में जिनकी अभी तक चर्चा की, युवाओं की भूमिका कितना अधिक महत्व। भारत युवा शक्ति से भरपूर देश है। देश की 65% जनसंख्या, लगभग 80 करोड़ युवा अपनी रचनात्मक शक्ति के बल पर हमारे देश की प्रगति को, मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि यदि 19वीं सदी ब्रिटेन की रही, 20वीं सदी अमेरिका की रही, तो 21वीं सदी को भारत की सदी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 4 पंक्तियां बोलकर अपनी बात को समाप्त। युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे। कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृषि काय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक। नव भारत को इस दुनिया वाले चिरयुवा नाम से जानेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।